सुबह के 6 बजे थे और मैं पहुंच गया था नायगांव स्टेशन। और एक्साइटमेंट फुल ऑन थी क्योंकि फाइनली माथेरन का प्लान जो बन गया था। एसी ट्रेन का टिकट लिया था मैंने दादर तक, और जैसे ही ट्रेन आई मेरी एक्साइटमेंट डबल हो गई। पर मुंबई का मौसम एकदम अनप्रेडिक्टेबल। ट्रेन चालू होते ही स्टार्ट हो गई बारिश। जब तक मैं दादर उतरा तब तक पानी ट्रैक पे आ चुका था, लेकिन फिर भी मुंबई लोकल का असली स्ट्राइक। ट्रेन स्लो थी लेकिन चल रही थी। अब प्लान थोड़ा टाइट हो रहा था। दादर से करजत की ट्रेन 7:02 की थी पर 50 मिनट लेट थी, लेकिन प्लान स्पॉइल करना नहीं था। सोचा जो होगा देखा जाएगा, और हम निकल पड़े दादर से नेरल की तरफ। ट्रैक पे हर जगह पानी भर गया था। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन चल रही थी, और वही काफ़ी था। ठाणे क्रॉस करते ही पूरा सीन ही बदल गया। ग्रीन कारपेट जैसे लग रहा था। मानसून ने पूरा व्यू ही एकदम मेस्मराइजिंग बना दिया था। फाइनल रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सफ़र लंबा था और अभी भी सफ़र बाकी है, फिर भी एक्साइटमेंट हमारा डबल हो गया था। सबसे पहले हमने थोड़ा फोटो सेशन किया क्योंकि मेमोरीज भी तो ज़रूरी है। फिर हमारी टम्मी ने आवाज़ दी और मिला हमें घर का गर्म मेदू वड़ा। उफ, क्या नाश्ता था, एकदम परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर। नाश्ते के बाद हमने लिया शेयर टैक्सी नेरल स्टेशन से अमन लॉज तक। जैसे ही गाड़ी चली, उफ, रोड एकदम मेस्मराइजिंग था। हर तरफ सिर्फ हरियाली थी और माउंटेन्स के साथ क्लाउड्स का परफेक्ट कॉम्बो था। ये सफ़र का वो हिस्सा था जहाँ लग रहा था कि बस अभी से माथेरन का एक्सपीरियंस शुरू हो गया है।
अमन लॉज पहुंचते ही हमने एंट्री टिकट ले लिया, सिर्फ 50 रुपीज़ में। अगर बच्चे साथ हो तो उनके लिए 25 रुपीज़ का टिकट होता है। गेट के तुरंत बाद ही मिल गया हमें रानटी मेवा वाला स्टॉल। हमने वहाँ से फ्रेश कैरी खरीदी। एकदम चटपटा स्टार्ट हुआ हमारा माथेरान वॉक का। फिर हम चलते चलते अमन लॉज रेलवे स्टेशन पहुँचे और वहाँ देखा कि टॉय ट्रेन का अगला ट्रिप 1 घंटे के बाद था। हमने सोचा 1 घंटा वेट करने के बजाय क्यों ना हम सीधा वॉक करते हुए माथेरान चले जाए। और तब भी हमने स्टेशन पे देखा बड़े आराम से एक मस्त बैठा हुआ मंकी को, बड़े अपनी मस्त दुनिया में था। जब हम माथेरान के करीब पहुंचे तभी सामने से आ रही थी वो एक छोटी सी टॉय ट्रेन। बस एक पल के लिए हम उसकी खूबसूरती देखते ही रह गए। सच में उसका एक अलग ही चार्म था। थोड़ी देर बाद हम फाइनली माथेरान पहुंच गए। यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग ही था, शांति और ग्रीनरी से भरा हुआ। माथेरान पहुंचते ही सबसे पहले चीज़ हमने ट्राई की वो थी गर्मा गर्म कुल्हड़ी चाय। मज़ा आ गया, एकदम ट्रिप का परफेक्ट स्टार्ट लग रहा था। माथेरान में हॉर्स राइड भी अवेलेबल है, अराउंड 700 रुपीज़ पर आवर। लेकिन हमने डिसाइड किया था कि बाय वॉक ही सब एक्सप्लोर करेंगे। हमारा सबसे पहला स्टॉप था श्री राम मंदिर और हनुमान मंदिर। यहाँ के मंदिर में हमने हमारे ट्रिप के लिए ब्लेसिंग दे दी और थोड़ी देर यहाँ बैठकर हम निकल पड़े आगे। खंडाल पहुंच जाते वक्त हर जगह फॉग ही फॉग था। जब एंट्री गेट पे पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम क्लाउड के बीच से ही गुजर रहे हैं, एकदम हेवनली फील। लेकिन जब एक्चुअल पॉइंट पे पहुंचे तो थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि पूरा व्यू फॉग में ही छुप गया था। स्टिल हमने कुछ फोटोज क्लिक किए और उस मिस्टी वाइब का एक अलग ही मज़ा ले लिया। खंडाला पॉइंट के बाद हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन अलेक्जेंडर पॉइंट की तरफ। रास्ते में जैसे ही हम चल रहे थे एकदम हमें फॉग ने घेर लिया। पूरा रास्ता जैसे धुंधला सा लग रहा था, जैसे कोई फिल्म का सीन हो। खंडाला पॉइंट से 10 मिनट वॉक करती आप एक स्टैचू के पास पहुंच जाओगे। जैसे कोई हाथ में मशाल ले आओ, वहीं से आपको लेफ्ट लेना है और लेफ्ट की तरह एक छोटा सा जंगल ट्रेल चालू हो जाता है। वहीं से आपको अलेक्जेंडर पॉइंट की तरफ जा पाओगे।
ये छोटी सी जंगल ट्रेल एकदम मैजिकल लग रही थी। दोनों तरफ घना जंगल था, बीच में छोटा सा रास्ता और चारों तरफ फॉग। ऐसे ही लग रहा था जैसे हम स्वर्ग की राहों पर चल रहे हैं। और फाइनली अलेक्जेंडर पॉइंट पहुंच गए। लेकिन यहाँ एक बात है, थोड़ा रिस्की था। बैरिकेड टूटी हुई थी और सामने सफ़ेद फॉग था। अगर एक गलत कदम पड़ता है तो सीधा आप वैली में पहुंच जाओगे। अलेक्जेंडर पॉइंट देखने के बाद ऑनेस्टली थोड़ा डिसअपॉइंट तो हुआ। फॉग इतना ही ज़्यादा था कि कुछ विजिबल ही नहीं था। तो हमने सोचा कि थोड़ा प्लान चेंज करते हैं और सीधा लंच ब्रेक लेते हैं। हम एक छोटे से कैफ़े में गए थे जिसका एम्बियंस अच्छा था और सबसे बड़ी बात, बजट फ्रेंडली मेन्यू था। वहाँ हमने ऑर्डर किया गर्मा गर्म मसाला मैगी और एक कप चाय। माथेरन के ठंडे मौसम में वो मैगी और चाय का टेस्ट अलग ही लग रहा था। बैठ के आराम से हमने खाना खाते हुए माथेरन की शांति और एनवायरनमेंट दोनों को एंजॉय किया। मैगी और चाय का मजा लेने के बाद हम निकल पड़े शार्लोट लेक की तरफ। और जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ का सीन देख के हम हैरान हो गए। पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था कि थोड़ा डेंजरस लग रहा था। इसी वजह से हमने स्विमिंग का प्लान तुरंत ड्रॉप कर दिया। वापस आते हुए माथेरन की एक और खास चीज़ ले ली, वो थी ग्राउंड नट क्रश चिक्की। और इसके साथ ही हमारी ख़त्म होती है माथेरन की छोटी सी जर्नी। ये सफ़र था फॉगी ट्रेल्स का, टेस्टी मैगी का और नेचर की ब्यूटी फील करने का। अब हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, कीप एंजॉइंग।